So children, in last video we have covered pre-images, images, codomain, domain, range and all. So now come to the example, one more example, and here we will understand the subset. What is the relation between relations of any two sets and Cartesian product? So let's see here a set A and set B. सो सेट ए कंटेन नेहा, जया, ज्योति, कुछ हमारे स्टूडेंट्स का एक सेट है एंड सेकंड सेट बी सेट इज अ सब्जेक्ट सेट, जहां पर हमारे कौन से स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है वो हमने एक यहाँ पर मैपिंग किया हुआ है। तो नेहा का फेवरेट मैथ्स, जया का मैथ्स, ज्योति का एसएसटी, राम का म्यूजिक एंड मोहन का साइंस। कुछ इस तरीके से हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन हमारा किस तरीके से है, रिलेशन को यहाँ पर हम शो करते हैं। रिलेशन इज नेहा का मैथ्स, नेहा मैथ्स के साथ, जया मैथ्स, जया का मैथ्स एंड ज्योति एसएसटी, ज्योति एसएसटी, देन राम का म्यूजिक, राम एंड म्यूजिक एंड मोहन का साइंस, मोहन टू साइंस। तो ये हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ है फेवरेट सब्जेक्ट को लेकर। एंड अब नाउ वी विल फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि रिलेशन है हमारा ए टू बी का रिलेशन कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर है। ओके, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट व्हेन वी विल फाइंड, देन क्या क्या आ जाएगा, देखिए नेहा मैथ्स यानी कि नेहा का ये सारे सब्जेक्ट के साथ, जया का सब सब्जेक्ट के साथ, ज्योति का सारे सब्जेक्ट के साथ, राम का और सब्जेक्ट एंड मोहन का और सब्जेक्ट के साथ। कुछ इस तरीके से हमारा रिलेशन बनेगा। तो अब आप देखिए क्या क्या, इसको थोड़ा शॉर्ट में हम लिखते हुए रिलेशन को देखेंगे। नेहा मैथ्स, नेहा का इंग्लिश, देन नेहा का एसएसटी, देन नेहा का साइंस, नेहा का म्यूजिक के साथ, देन जया, जया का मैथ्स, जया का इंग्लिश। काफी सबसेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जया का एसएसटी, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए ये सारी चीजें इजी हो जाएं आपको समझने के लिए। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल को पूरा मैं यहाँ पर काफी लेंदी वे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन जया एसएसटी, जया का साइंस, जया का साइंस, देन जया का म्यूजिक, जया का म्यूजिक। ये दो हमने कवर किए। नाउ ज्योति, ज्योति का मैथ के साथ रिलेशन, ज्योति का इंग्लिश के साथ, ज्योति का एसएसटी, देन ज्योति का साइंस के साथ, देन जेवाई का म्यूजिक के साथ। कुछ ऐसे रिलेशन। उसके बाद राम का मैथ्स के साथ, ये अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं। देन राम का इंग्लिश, राम का एसएसटी, राम का साइंस, राम का म्यूजिक एंड लास्ट रिलेशन इज मोहन, मोहन का मैथ्स के साथ, मोहन का इंग्लिश के साथ, मोहन का एसएसटी के साथ, देन साइंस एंड देन लास्ट मोहन का म्यूजिक के साथ। कुछ इस तरीके से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ऑल द सबसेट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वो सारे सब्जेक्ट सेट ए एंड सेट बी की ऑल पॉसिबल सबसेट जो भी हैं वो हम सारे हमें ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। यानी कि ए क्रॉस बी हमारा वो सारे सबसेट को कंटेन करेगा जो पॉसिबली बिल्कुल पॉसिबल होंगे ए और बी के दोनों सेट के साथ, ऑल पॉसिबल सबसेट। सो वी कैन से कि कोई भी रिलेशन, और ये रिलेशन के जो भी हमारे यहाँ पर पेयर्स हैं वो हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मिलेंगे। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमें सारे सबसेट्स मिलते हैं। तो रिलेशन कहीं ना कहीं यानी कि
आप कह सकते हैं कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन वो सबसेट होंगे किसके, सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन, इसको थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से थोड़ा इसको डार्क करके शो करते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट, नंबर ऑफ रिलेशन वो सबसेट होगा यानी कि A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी कि जो भी नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो कहीं वो सबसेट होंगे, और ये हर केस के लिए आपका ट्रू होगा, ये हर केस के लिए आपका ट्रू होगा। जो भी आपके नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट्स होंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ है आप सभी को। नाउ वन मोर थिंग, अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ सबसेट, ये सबसेट्स ही तो हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए यानी कि आप अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ए सेट में है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज 5, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ए एन ए इंटू एन बी इक्वल टू 5 इंटू 5, और ये आपका होगा एन ए क्रॉस बी। तो ये तो आपकी है 25। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज 25। अब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमने सेट के चैप्टर में पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो भी हमारे यहाँ पर मिलते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स होते हैं 2 की पावर ए सेट के एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ए सेट में आपके कितने एलिमेंट्स हैं 5, and number of elements in B set it is also so 2 की पावर 25। तो that is the